आखिर क्यों एक कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों का उसके पक्ष में होना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नाकामयाब लोग अपनी कमी को छुपाने के लिए किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एक रीसेंट का है जिसको आप देख भी पाओगे और एक पहले का है। आपको ये पता चल जाएगा कि एक कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों का उसके पक्ष में होना ज़रूरी है, उसके सितारों का उसके पक्ष में होना भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में उन एस्पिरेंट तक भी साझा कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं कि अभी इस साल के ही आपने मेरे टेक्नीशियन के स्कोर कार्ड को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे इस साल के टेक्नीशियन का स्कोर कार्ड है। और इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड के पहले जो आंसर की आई हुई थी मैंने उसको भी आप सबके साथ साझा किया हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम देकर आया था और आंसर की आया तो मेरे 94 करेक्ट हुए थे और 6 इनकरेक्ट हुए थे। यानी कि ओवरऑल मैंने एग्ज़ाम दिया, आंसर की आने के बाद मेरे 94 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए थे और मेरे रॉ स्कोर 92 आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार मैं अपने जोन से टॉप कर जाऊंगा, लेकिन अपने जोन से टॉप करूं क्या, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्योंकि आप मेरे स्कोर कार्ड को देख पा रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 क्वेश्चन इनवैलिड है और मेरे रॉ मार्क्स 90 ही बने और जिसको नॉर्मलाइज करके 3 मार्क्स घटा दिया गया, यानी कि मेरे 87 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने और कट ऑफ 88 के अराउंड था। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कहाँ मैं सोच रहा था कि इस बार शायद मैं जोन में टॉप कर जाऊं और दूसरी जगह पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि एक कैंडिडेट को सेलेक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उसके पक्ष में होना ज़रूरी है। तो आप सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं कह सकते। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा कि IBPS RRB का मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेंस दिया था। मेंस काफ़ी अच्छा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस बार फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा और मैं निश्चिंत था। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, जब फाइनल रिजल्ट आया वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई थी। मतलब 1000 वैकेंसी थी उसको 0 बना दिया गया था। इसको लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट ने हाई कोर्ट में केस भी किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या ही बताएं, अब शायद मैं इसे आगे बोल नहीं पाऊंगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पे मैं कभी किसी और दिन काफ़ी अच्छे से बता पाऊँगा। फिलहाल अभी आप सबका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।